नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रति क्लास से जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाजिर हम आपके लिए मिशन सीटी 2026 लेकर के। सीटी की तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए और किस प्रकार तैयारी करें कि हमारी सीटी 100% तरीके से पास हो जाए। जिन्होंने हाल ही में 12th की है, जो आपके पास में जिन्होंने 12th पहले कर लिए हैं या जो ग्रेजुएशन वाली सीटी को टारगेट कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि सीटी होती क्या है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? समान पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा पास करने के बाद आप आरएसएसबी द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें 12th लेवल मांगी जाती हैं, जिनमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है, उन एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। इसके लिए होना क्या चाहिए आपके पास में? पहले जब सीईटी करवाई गई थी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आपके पास में नेगेटिव मार्किंग होगी और वो भी 1/3 होगी, 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी तैयारी थोड़ी ढंग की होनी चाहिए ताकि आप उसमें श्योरिटी, आपके सिलेक्शन की श्योरिटी 100% हो जाए। सेकंड चीज, इस बार बच्चे भी कम लेंगे, 40% आपके पास में क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। आपको मिनिमम 40% तो लाने ही लाने होंगे। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं। हम आपके लिए इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी लेकर आए कि क्या आप इंग्लिश को यूट्यूब से कर सकते हो, क्या इंग्लिश सिर्फ आप यूट्यूब से। जो लोग ऑफलाइन जा सकते हैं, जो लोग कोचिंगों में जा सकते हैं, वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो ऑफलाइन नहीं जा सकते, आपके पास में कोचिंग में नहीं जा सकते, वो कैसे तैयारी करेंगे? उनके लिए हम क्या लेके आए हैं? पूरी स्ट्रेटेजी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं सीटी 2026 समान पात्रता परीक्षा कब तक होने की संभावना आपके पास में? नवंबर तक होने की संभावना पूरी। आपने देखा होगा आलोक राज का वीडियो, नवंबर में होने की पूरी संभावना है। तो आपके पास में कितने मंथ बचते हैं? आपके पास में अभी चल रहा है आपके पास में मई 5वां महीना चल रहा है, लगभग आपके पास में 5-6 महीने और बचते हैं। 5-6 महीने में आप इनफ टाइम है आपके पास में। आप चाहो तो एक एक सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर सकते हो ताकि आप जो अगली परीक्षाएं देंगी, सीईटी पास करने के बाद कोई कांस्टेबल देगा, कोई एलडीसी देगा, तो आपको वहाँ पे अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आपने पहले कर लिया है, अब सिर्फ उनको रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, वैसी ही नीड रहेगी, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए अभी आपके पास में सीईटी में फुल इनफ टाइम पड़ा है, तो इस मौके का यूटिलाइज करो। आपको पूरा ऐसे पढ़ना है कि आप अंतिम बार पढ़ रहे हो। मैथ पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि मैं पूरे मैथ को एक बार में समझ लेता हूँ, 4-5 महीने बचे हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से कर लेता हूँ। इंग्लिश पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि मैंने स्कूल टाइम तक कुछ भी नहीं किया हो सकता है कि हमारे टीचर अच्छे नहीं रहे हो, हमारी स्कूल अच्छी नहीं रही हो, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि आप आराम से एक एक टॉपिक को देखोगे, पहले उनकी प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट समझोगे। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश में समझ बनेगी, इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश की ग्रामर आपके पास में पूरी क्या हो जाएगी? आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ताकि आप आगे भी किसी एग्जाम में अपियर होंगे जहाँ इंग्लिश पूछी जाएगी, जैसे एलडीसी वगैरह में पूछी जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फियर नहीं रहेगा, आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, अब देखें, देखो हमारी मोटी मोटी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। नॉर्मल सी बातें देखते हैं। सबसे पहले इसमें प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पास में 150। अब आप बोलोगे सर 150 में हर एक का वेटेज क्या होता है? वेटेज अलग अलग होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला करके वेटेज होता है आपके पास में लगभग 15%, 15 से 20%। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में? 25 के करीब आपके पास में 25-30 के करीब क्वेश्चन आएंगे दोनों के। तो आप मान के चल सकते हो आपके पास में 10 से 15 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे? इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। किसके मिलेंगे? इंग्लिश को। एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। टोटल 300 नंबर की आपके पास में क्या हो जाएगी? परीक्षा हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इस बार आपके पास में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको उस हिसाब से करना है कि आप ऐसा नहीं कि पहले जैसे आप पूरा पेपर करके आते थे, पूरा पेपर करके आ गए। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो हमें आते हैं, आपकी एक्यूरेसी से होनी चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग की भी की थी उन्होंने 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? आपके 3 क्वेश्चन गलत होती, 1 नंबर चला जाएगा। 3 वो गई, वो तो अलग बात है, 1 एक्स्ट्रा चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपको सावधानी भी रखनी है। न्यूनतम अनिवार्य अंक कितने हो गए आपके पास में? 40%। आपको 40% लाने ही लाने पड़ेंगे। 40% से कम लाओगे तो आपको पास भी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी तैयारी काफ़ी हद तक बढ़िया ढंग की होनी चाहिए, तभी आपके पास में आप सीईटी को पास कर पाओगे। अब सीईटी पास नहीं हुई तो आगे एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जिन्होंने आपने 12th तक की, आपके 12th तक का ही सिलेबस नॉर्मली पूछा जाता है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? सब्जेक्ट आपके पास में वेस्ट हो गए, सिलेबस पूरा लंबा हो गया। अब आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है अच्छे गाइडेंस की, अच्छे टीचर्स की, अच्छी कोचिंग की, अच्छे यूट्यूब चैनल की। हम क्या करवा सकते हैं? देखो, क्या यूट्यूब से तैयारी संभव है क्या? देखो, सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हम यूट्यूब से कैसे आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे कि आपको इंग्लिश के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश का सिलेबस आपके पास में ये होता है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपके पास में ग्रामर का पार्ट, एक होता है आपके पास में वोकैब वाला पार्ट। अब देखो, ग्रामर को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक होगा आपके पास में आरसी, इसको बोला जाता है आपके पास में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसी में आ जाएगा आपके पास में लेटर राइटिंग। ये 2 टॉपिक आपके पास में अलग हो जाएंगे। बाकी सारे देखो, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये आपके पास में क्या हो जाएंगे? एक साइड। अब आप लोग सर करवाओगे कैसे इन्हें? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बेसिक इंग्लिश देखेंगे, क्योंकि आप लोग सारे स्कूलों से आए हो जहाँ पे इंग्लिश के टीचर मिलते नहीं थे, मिलते थे तो एफिशिएंट नहीं होते थे, आपको तो 0 आता है। हम यही मान के चलेंगे कि आपको बेसिक से आप पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, पहली बार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
वहाँ से हम इंग्लिश को शुरू करेंगे। पहले बेसिक देखेंगे आपके पास में, फिर हम टेंस की ओर बढ़ेंगे, फिर हम एक एक टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल होंगे, डिटर्मिनर्स हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, सारे करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, आपका आरसी और लेटर राइटिंग। ये होती है आपके पास में वोकैब। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आपको खुद को रटनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ हम आपके लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वोकैब का भी कोर्स। कैसे, आपकी क्लास होगी, क्लास से 10 मिनट पहले आपको 10 वोकैब लिखवाई जाएगी, क्लास खत्म वाली होगी, होने वाली होगी, उससे 5 मिनट पहले आपको 10 वोकैब लिखवाई जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, आप डेली की 20 वोकैब याद कर पाओगे। आपको सारी वोकैब की पीडीएफ, जितने एंटोनिम सिनोनिम इंपॉर्टेंट होते हैं सारे तो पढ़ नहीं पाओगे, 400-500 ही होते हैं आपके पास में, आराम से उनकी पीडीएफ्स होगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज़्यादा हार्ड सिलेबस है नहीं, ना ज़्यादा लेंथी सिलेबस है, इतना सा सिलेबस है। आपको लग रहा होगा कि नहीं इंग्लिश तो पूरी पूछी जाएगी, जीरो से पूछी जाएगी, ये है जीरो से इंग्लिश। बस आपको लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए, आपको ग्रामर की समझ होनी चाहिए कि इंग्लिश होती क्या है, क्या पूछा जाता है, मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या जो क्वेश्चन पूछा क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन पूछा है, ये मुझसे क्या पूछ रहा है, या मुझसे क्या जानकारी लेना चाह रहा है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगले पॉइंट की ओर चलें। देखो कैसे पढ़े इस सिलेबस को, सिलेबस को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो। क्या करना है आपके पास में, बेसिक्स क्लियर करने। अब ये क्लियर कैसे होंगे, जब आप क्लास में आओगे तो हम दिखाएंगे आपको वॉइस क्या, नाउन क्या होती हैं, प्रोनाउन क्या होता है आपके पास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं आपके पास में, कंजक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इससे क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ नाउन नाम की चीज़ होती है, हम किसी का नाम ले रहे तो वो क्या है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले बेसिक क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्रामर के टॉपिक पकड़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्रामर के टॉपिक। अब आपने एक टॉपिक लिया, टॉपिक का सबसे पहले क्या पढ़ोगे, कंसेप्ट। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके ऊपर क्या करनी है, एक पीपीटी करनी है। ये आपने पीपीटी कर ली, अब उसके ऊपर दो आप टेस्ट, क्या दो टेस्ट। इससे क्या होगा, आपने टॉपिक पढ़ा, पहले उसका कंसेप्ट पढ़ा, उसकी थ्योरी पूरी पूरी किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ी, आपने खुद से पढ़ी होगी, फिर आपके पास में क्या दो, उसकी पीपीटी दो। इसका मतलब क्या हो जाएगी, आपने पढ़ा, उसके कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए कि नहीं आए, या जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंसेप्ट आप पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, आपने पढ़ा है, क्या उससे मैच कर रहा नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, इससे आपके डाउट क्लियर होंगे। टेस्ट ये आपको परखेगा कि आपके पीपीटी देने और पढ़ने का फायदा क्या हुआ, आपको याद कितना रहा, आपके दिमाग में कितना बैठा, आप समझ कितना पा रहे हो, आप सोच कितना पा रहे हो, क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो। इसका मतलब क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। और हमेशा आपके पास में क्या होनी चाहिए, हमेशा आपके पास में वोकैब लगभग 20-30 तो आपको याद करनी है। 20-30 याद करने का मतलब क्या हो गया, अब डेली गो थ्रू करो, आपके पास पीडीएफ है तो 20-30 वर्ड डेली के पढ़ो। देखो रटना नहीं है, समझना है, एक दो बार रीडिंग मारोगे तो अपने आप वो आपकी जबान पर चढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, आप वर्ड से फेमिलियर होंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं जिससे आप अनफेमिलियर हो, तो आप वहाँ कैसे पकड़ पाओगे, वहाँ तभी पकड़ पाओगे एक वर्ड जब आपके मुंह से 3-4 बार 5-6 बार निकला होगा। इससे क्या होगा, फेमिलियरिटी बढ़ेगी और वर्ड्स क्या हो जाएंगे आपके लिए, आसान हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ और क्या कर सकते हो आप, आपको डेली न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक पढ़नी है। उससे क्या होगा, आपका आरसी वाला पोर्शन है, एक तो आपके पास में पैसेज आएगा, ये पैसेज ये आपके पास में क्या हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। पैसेज क्या होता है आपके पास में, किसी चैप्टर का, किसी आर्टिकल का, किसी बुक का ही तो भाग होता है एक छोटा सा। आप उसको समझोगे तो आराम से कर जाओगे। 5-6 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्यों बुक पढ़नी है या इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखना है, इससे क्या होगा, आपकी वोकैब मजबूत होगी, आपका फ्लुएंसी बढ़ेगी और लैंग्वेज के प्रति फियर भी, जो आपको फोबिया बन रखा है, वो भी क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, ऐसे करके फिर लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, लंबे लंबे लगाने। अगला देखो भाई, क्या यूट्यूब से तैयारी हो सकती है। हाँ भाई हो सकती है। इस मंडे 25 तारीख से हम लेके आ रहे हैं आपके पास में यूट्यूब पर क्लासें इंग्लिश की, बेसिक से जीरो से। आपको क्या करवाई जाएगा, शुरू में बेसिक्स इंग्लिश करवाई जाएगी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्रामर के टॉपिक की ओर चलेंगे। और आपको जितने भी प्रकार के डाउट हो सकते हैं, आप बोलोगे सर पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, हमें पीपीटी कहाँ मिलेगी, सारे की सारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहीं पर भी आपको भटकने की नीड नहीं होगी। हम यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे, पूरा इंग्लिश का कोर्स करवाएंगे आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। मॉडल पेपर हो गया, फुल मॉडल पेपर हो गया, आपकी सीटी की 100% गारंटी लेते हैं। कब से क्लासेस शुरू होगी, मंडे से क्लासेस शुरू होगी। टाइमिंग शाम को 8 बजे ही रखेंगे, मंडे से क्लासेस शुरू होगी, शाम को 8 बजे टाइमिंग रहेगा। आप बोलोगे सर क्या सिर्फ क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस करोगे, नहीं, पूरी की पूरी आपके पास में थ्योरी होगी, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, पूरा कंसेप्ट करवाई जाएगी आपके पास में। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। कॉपी लेना और आराम से धीरे धीरे जीरो से एकदम करना शुरू करेंगे, आराम से कर जाएंगे। हमेशा कोई भी काम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है,
इसीलिए कहा गया कि रात को वक्त दो गुजरने के लिए, रात को वक्त दो गुजरने के लिए, सवेरा सही समय पर होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे, देखोगे कि आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैनिफेस्ट करोगे चीज़ें, कुछ देखोगे चीज़ें, तभी आपके पास में चीज़ें होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, हम उसके लिए जरूर आपका डाउट सॉल्व क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से रहिए। राम राम।